किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्लोज टेस्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। सो फार एज द CGL टायर 2 एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, इसमें आपको कई पैसेजेस दिए जाते हैं। कोई 10 ब्लैंक स्पेसेस के साथ होते हैं तो कोई 5 ब्लैंक स्पेसेस के साथ होते हैं। आज मैं आपके लिए SSC के द्वारा कंडक्टेड CGL एग्जामिनेशन टायर 2 के क्लोज टेस्ट को प्रश्न को लेकर आया हूं। आप देखेंगे कि कितनी आसानी से यदि आप मेरे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप हर ब्लैंक स्पेस को एक एप्रोप्रिएट वर्ड से फिल इन कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो पैसेज को ध्यान से पढ़ लें। A no examination policy would kill the competitive blank space number 1 among the students. It is blank space number 2 to encourage healthy competition in today's blank space number 3, where all admissions and job blank space number 4 are based on elimination. Also blank space number 5. The total absence of examinations blank space number 6 who truly deserve may not get fair blank space number 7, while those who need to blank space number 8 may not get the right blank space number 9. Moreover, examinations help assess the blank space number 10 of teaching. अब ध्यान से हर ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर पजल आउट करें, पजल आउट करने का प्रयास करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। और देखिए कैसे आसानी से सही चुनाव कर पाते हैं। A no examination policy would kill the competitive blank space number 1 among the students. अब कंपिटिटिव क्या, एडजेक्टिव के बाद यहां कौन सा नाउन आना चाहिए? भाई किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी चीज में शामिल होना, वो चाहे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसके लिए उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, उसका भाव होना चाहिए, तभी वो उस दिशा में आगे बढ़ेगा। आइए इस तरह के शब्द जरूर होंगे हमारे ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के लिए दिए गए ऑप्शंस में। सबसे पहला ऑप्शन आपका है नंबर ए, स्पिरिट। यस, भाव, भावना। नंबर बी है स्टैमिना, ताकत, क्षमता। सी है लाइफ, जीवन और डी है सोल, आत्मा। इसमें सबसे पहला शब्द जो ए है यही आपके लिए सुटेबल वर्ड है। मार्क कर लें एज योर आंसर और बाकी सभी को एलिमिनेट कर दें। सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन का सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है। तो फर्स्ट फिगर हमारा हुआ स्पिरिट। यस, कंपटीशन के भाव को ये खत्म कर देता है स्पिरिट। नो, a no examination policy would kill the competitive spirit among the students. It is blank space number 2 to encourage करने के लिए ये जरूरी है, ये आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है, इस तरह के शब्द चाहिए। तो ये ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक, नो, यहां जरूरत या आवश्यकता या महत्व नहीं बता रहा है। एलिमिनेटेड। इंपॉर्टेंट, यस, महत्वपूर्ण, वेरी गुड, मिल गया। ऑस्पिशियस, शुभ, एप्लीकेबल, लागू होने के लायक, यहां यूजलेस है, हेंस एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज नंबर बी, इंपॉर्टेंट। It is important to encourage healthy competition in today's blank space number 3। अब today's आज के यानी आज की काल में देखिए समय, टाइम, और समय, एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, इन सभी को लिया जा रहा है।
यानी टाइम्स ऐसा वर्ड यहां आना चाहिए। ब्लैंक स्पेस नंबर 3 के शब्द को देखिए तो सीजन, मौसम, ऐसा कोई सेंस यहां नहीं दे रहा है। पीरियड्स होता तो सोच सकते थे, लेकिन ये भी मैदान से बाहर। टर्म, यहां टर्म की बात नहीं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये तो हर साल आएगा। सॉरी, लास्ट ऑप्शन डी आपका बिल्कुल उपयुक्त है। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 3 के लिए सही शब्द स्टूडेंट्स आपको मिला टाइम्स, टुडेज टाइम्स। टाइम्स का मतलब बारंबारता भी होती है। वेयर ऑल एडमिशंस एंड जॉब, अब यहां जॉब है तो ब्लैंक स्पेस नंबर 4 में जॉब के लिए भर्तियां, कितना सटीक शब्द आ रहा है, भर्तियां, रिक्रूटमेंट्स, ऐसा वर्ड जरूर होना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूं कि यदि आप मेरे ट्रिक्स को अक्षर से पालन करें तो आप ब्लैंक स्पेस तक पहुंचते पहुंचते सही शब्द खुद पकड़ लेंगे और ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 4 में वोकेशंस का मतलब पेशा, जबकि यहां जॉब ऑलरेडी दिया हुआ है, हेंस एलिमिनेटेड। फंक्शंस मींस क्रियाविधि, कार्य, सॉरी ऐसा कोई अर्थ यहां नहीं है। रिक्रूटमेंट्स, यस भर्तियां, बिल्कुल सही ऑप्शन आ गया, मार्क कर लें। ऑक्यूपेशंस पेशा, जबकि जॉब है तो फिर पेशा की जॉब, ऑक्यूपेशन, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं। जॉब फंक्शंस, जॉब वोकेशंस, एक ही कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है एंड दैट इज रिक्रूटमेंट्स। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 4 का फिलर हुआ रिक्रूटमेंट्स। जॉब रिक्रूटमेंट्स आर बेस्ड ऑन एलिमिनेशन। ऑल्सो ब्लैंक स्पेस नंबर 5, द टोटल एब्सेंस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी इसमें, इसके अंदर एक इनक्लोजर का भाव है, यानी यहां निश्चित रूप से प्रीपोजिशन इन की जरूरत है। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 5 में लो आपका प्रीपोजिशन इन सही शब्द फर्स्ट ही ऑप्शन में मिल गया। नंबर ए, अमंग, ये तो 2 से ज्यादा के लिए आता है, उसके बीच का पोजीशन दिखाता है। ऑन सरफेस कॉन्टैक्ट देता है या टाइम देता है, सॉरी बिटवीन 2 के बीच में, 2 के बीच का रिश्ता बताता है, हेंस एलिमिनेटेड। तो 5 का फिलर हुआ स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से आप कर पा रहे हो, इन। ऑल्सो इसके अलावा इन द टोटल एब्सेंस ऑफ एग्जामिनेशंस, ब्लैंक स्पेस नंबर 6, हु, यानी यहां एंटीसीडेंट प्रोनाउन चाहिए। अब एंटीसीडेंट प्रोनाउन है, यहां एग्जामिनेशंस हैं और फिर कैंडिडेट्स होंगे, यानी बहुवचन कैंडिडेट्स है, तो दे उनके लिए रेफर करेगा। दे कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट या एडजेक्टिव क्लॉज या एडजेक्टिव फ्रेज का एंटीसीडेंट नहीं बन सकता, उसके स्थान पर दोज होता है। निश्चित रूप से ऑप्शन में दोज जरूर होगा। तो 6 के ऑप्शंस को हम लोग देखें ध्यान से। दीज संभव नहीं है, यह कभी एंटीसीडेंट हो नहीं सकता। विच, यहां तो रिलेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी मौजूद है हमारे सामने, हु, तो फिर विच कैसे होगा। दैट भी एंटीसीडेंट नहीं होता, दैट खुद एक रिलेटिव प्रोनाउन बनकर आता है। सॉरी बच गया डी, मार्क कर लें इसको आंसर के रूप में। राइट ऑप्शन इज नंबर डी, द करेक्ट फीलर that can be an antecedent to a relative pronoun in place of the third person plural they is those. Those who truly deserve may not get fair, blank space number 7. अब यहां फेयर के साथ एक हमें नाउन चाहिए, गौर से देखिएगा। ब्लैंक स्पेस नंबर 7 के ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो कंफर्मेशन, किसी चीज को पक्का करना, कोई शक नहीं छोड़ना। रिकॉग्निशन, पहचान, यस फेयर पहचान, सही सब मिला हमें नंबर बी में, इसे मार्क कर लें। ए को एलिमिनेट कर दें। कंट्रीब्यूशन, योगदान, सहयोग, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। रिसेप्शन, स्वागत, नो सच सिंसियर। द राइट ऑप्शन इज नंबर बी टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 7 विद, and that is recognition. While those who need to, जबकि कंट्रास्ट दे रहा है, यहां पहचान बता रहा है और यहां दे रहा है those who need to, यानी और सुधार लाना, सुधार का सेंस यहां जा रहा है। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 8 के ऑप्शंस को देखें। एनकरेज, हिम्मत, साहस बढ़ाना, सॉरी
रिकवर, उबरना किसी समस्या से, किसी परेशानी से, किसी बीमारी से, ऐसा सेंस नहीं है। रिफॉर्म, सुधार करना, ये तो किसी स्थिति अवस्था की सुधार बताता है। आपको अपने में सुधार लाना है तो इंप्रूव होगा। राइट आंसर इज नंबर डी। द करेक्ट फीलर इज फॉर ब्लैंक स्पेस नंबर 8 इज इंप्रूव। हाउ इजी इट इज as well as interesting. To improve may not get the right blank space number 9. अब यहां पर कह रहा है, ध्यान से देखिए, also in the total absence of examinations those who truly deserve may not get fair recognition while those who need to improve may not get the right. यानी कैसे हुआ, कैसा लगा, कैसे आपने किया, यानी फीडबैक पीछे से सारी जानकारी लेना। राइट आंसर आपका फीडबैक होगा फॉर ब्लैंक स्पेस नंबर 9। और फीडबैक आपके पास देखिए नंबर सी में, पहले से मार्क कर ले, बाकी को हम लोग देखते हैं। सेटलमेंट, निपटारा, ऐसा कोई सेंस नहीं है। एग्रीमेंट, समझौता, नो सेंस इज हियर। डिसीजन, निर्णय, ऐसा भी कोई अर्थ नहीं है। राइट आंसर आपका ब्लैंक स्पेस नंबर 9 को फिल इन करने के लिए फीडबैक है। आपने मार्क कर लिया है और मैं आपके लिए यहां भर देता हूं फीडबैक। मोर ओवर एग्जामिनेशन हेल्प एसेस द ऑफ टीचिंग। भाई हम पढ़ाते हैं आपको तो उसका क्या प्रभाव है आप पर, इफेक्टिवनेस, कैसा प्रभाव पड़ेगा। इफेक्टिवनेस इज द राइट वर्ड एंड इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द गिवन ऑप्शंस। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 10 में कंसिक्वेंसेस, परिणाम, नो ऐसा नहीं है। एक्सपेंस, खर्च, सॉरी। क्वांटिटी, मात्रा, नो। राइट ऑप्शन इज 10 नंबर डी, इफेक्टिवनेस। टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 10 विद हाउ इजी रियली इफेक्टिवनेस। मेरे ट्रिक्स को फॉलो करें और आपका पैसेज कंप्लीट हो गया कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ के रूप में। अब एक बार ध्यान से इसको पढ़ लें। अ नो एग्जामिनेशन पॉलिसी वुड किल द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, उसकी भावना को मार देगा अमंग स्टूडेंट्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू encourage healthy competition in today's times where all admissions and job recruitments are based on elimination. Also in the total absence of examinations those who truly deserve may not get fair recognition while those who need to improve may not get the right feedback. Moreover, examinations can help assess, मदद कर सकता है आकलन करने में, the effectiveness of teaching, हमें क्या पढ़ाया गया उसका effectiveness। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।